स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म की नींव और उसके विकास की कहानी में काफी गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे दो बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि जुड़ी हुई कहानियां बताते हैं। पहली कहानी एक संगठन के अंदर की है, बौद्ध संघ की। मतलब वो कैसे काम करता था, उसके नियम क्या थे? हाँ, और 2500 साल पहले ये अपने आप में कितना आधुनिक और लोकतांत्रिक था, ये अपने आप में कमाल की बात है। और दूसरी कहानी वो हमें एक बहुत बड़ी यात्रा पर ले जाती है। ये बताती है कि ये विचार भारत में कैसे फैला, कैसे एक विश्व धर्म बना, और फिर जो सबसे हैरान करने वाली बात है, अपनी ही जन्मभूमि में लगभग गायब क्यों हो गया। तो आज हमारा मकसद इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्राचीन संगठन को इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे बनाया गया और भारत में जन्मी एक विचारधारा ने कैसे पहले दुनिया को जीता और फिर अपने ही घर में अपनी जमीन खो दी। चलिए तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में, जहां मतलब राजशाही नहीं थी, एक तरह की गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि उन्होंने अपने भिक्षुओं के संगठन का नाम संघ रखा? नहीं, ये बिल्कुल संयोग नहीं था। ये उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव का कह सकते हैं एक नतीजा था। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हमें बताते हैं कि बौद्ध संघ से पहले भी जैन संघ और आजीवक संघ मौजूद थे। अच्छा, तो एक तरह से ये विचार हवा में था, लेकिन बुद्ध ने इस विचार को जिस स्तर पर संगठित किया वो अपने आप में क्रांति थी। ठीक है, तो ये कोई राजशाही नहीं थी जहां एक व्यक्ति का हुक्म चले, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था थी। तो फिर इस संघ का सदस्य बनने की प्रक्रिया क्या थी? क्या कोई भी बस यूं ही शामिल हो सकता था? नहीं, इसकी एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। संघ में प्रवेश 2 चरणों में होता था। 2 चरणों में? हाँ, पहला कदम था प्रविज्ञा। इसके लिए कम से कम 15 साल की उम्र होनी जरूरी थी, और ये दीक्षा लेने वाले को श्रावणेर कहा जाता था, मतलब एक तरह का ट्रेनी या नौसिखिया। तो ये एक तरह का प्रोबेशन पीरियड हुआ, ये देखने के लिए कि क्या व्यक्ति संघ के जीवन के लिए वाकई तैयार है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह की परीक्षा कह सकते हैं। और 5 साल के इस अनुभव के बाद 20 साल की उम्र में दूसरा और आखिरी चरण आता था, जिसे उपसंपदा कहते थे। उपसंपदा? हाँ, और इसके बाद ही कोई व्यक्ति पूर्ण भिक्षु बनता था। ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती थी कि संघ में शामिल होने वाले लोग गंभीर और प्रतिबद्ध हों। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म जाति पाति के खिलाफ था, सबके लिए खुला था। लेकिन स्रोतों में यह भी लिखा है कि चोर, ऋणी, दास या कोई राजकीय सेवक, ये लोग संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। तो क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से संघ के दरवाजे जाति के आधार पर किसी के लिए बंद नहीं थे, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सही बात है। लेकिन इन नियमों के पीछे बहुत व्यवहारिक कारण थे। संघ नहीं चाहता था कि मठ कानून से भागने वाले अपराधियों या अपना कर्ज चुकाने से बचने वाले लोगों के लिए छिपने की जगह बन जाए। अच्छा, मतलब संघ की अपनी स्वायत्ता बनी रहे। बिल्कुल। और इसी तरह राजकीय सेवक या दास अपने मालिकों से बंधे होते थे। उन्हें संघ में लेने से बाहरी दुनिया के साथ टकराव पैदा हो सकता था। तो ये नियम संघ की पवित्रता बनाए रखने के लिए थे, किसी का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए नहीं। ये समझ में आता है। तो चलिए अब इस संगठन के अंदर की मशीनरी को देखते हैं। आपने कहा कि ये लोकतांत्रिक था, इसका क्या मतलब है? क्या वहां सच में चुनाव होते थे? चुनाव ही नहीं, पूरी की पूरी संसदीय प्रणाली थी। ये सुनकर आज भी हैरानी होती है, लेकिन उनके पास अलग अलग कामों के लिए पदाधिकारी थे, जैसे आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक मतलब? बैठने की व्यवस्था देखने वाला। हाँ बिल्कुल, जिसका काम सिर्फ ये देखना था कि सभा में कौन कहाँ बैठेगा, ताकि कोई विवाद ना हो। और एक पद था शलाका ग्राहपक। इनका काम था मतदान के लिए शलाकाओं, मतलब लकड़ी की सलाइयों को बांटना और फिर उन्हें इकट्ठा करना। ये तो आज के बैलेट कलेक्टर जैसा हुआ। 2500 साल पहले? ठीक, यही। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव की सोच कितनी गहरी थी। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजा का फरमान ही कानून था, यहाँ एक संगठन बाकायदा वोटिंग करवा रहा था। और प्रक्रिया भी कमाल की थी। हाँ, किसी भी प्रस्ताव, जिसे वृत्ति कहते थे, उसे सभा में 3 बार पढ़ा जाता था। इस प्रक्रिया को नत्ती कहते थे। 3 बार? क्यों?
ताकि हर किसी को प्रस्ताव ठीक से समझ में आ जाए, कोई भ्रम न रहे। इसके बाद उस पर चर्चा होती थी। अगर सब सहमत होते तो प्रस्ताव पास हो जाता, जिसे अनुसावन कहते थे। और अगर असहमति हुई तो? लेकिन अगर कोई मतभेद होता, जिसे अधिकरण कहा जाता था, तो फिर वोटिंग होती थी। और वोटिंग कैसे होती थी? उसके भी 2 तरीके थे। गुल्लक यानी गुप्त मतदान, आज के सीक्रेट बैलेट की तरह, और विवक्तक यानी खुला मतदान, जैसे हाथ उठाकर अपनी राय देना। बिल्कुल। और फैसला हमेशा बहुमत से होता था, जिसे भूमस्यकम कहा जाता था। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मेरी दिलचस्पी एक और चीज में है। आज भी हमारी संसद में कोरम का नियम होता है, मतलब कोई फैसला लेने के लिए कम से कम कितने लोग मौजूद होने चाहिए। क्या उनके पास भी ऐसा कोई नियम था? बिल्कुल था। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संघ के कम से कम 20 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी। 20 सदस्य? हाँ, ये शासन की एक गहरी समझ को दिखाता है। वे जानते थे कि बड़े फैसले कुछ लोग मिलकर नहीं ले सकते, उसमें पूरे समूह की भागीदारी जरूरी है। ये पूरी व्यवस्था आज की किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक संस्था को टक्कर दे सकती है। इतनी बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बना ली, लेकिन इसे चलाने के लिए अनुशासित लोगों की भी जरूरत थी। तो सवाल उठता है कि ये अनुशासन आता कहां से था? इसके लिए उपोषित दिवस का इंतजाम था। उपोषित? हाँ, ये महीने में 4 बार आते थे, अमावस्या, पूर्णिमा और हर पक्ष की चतुर्थी को। इन दिनों भिक्षु एक साथ इकट्ठा होते थे, लेकिन ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं था। तो फिर क्या होता था इन दिनों में? ये एक तरह की सामुदायिक आत्मसमीक्षा थी। इन सभाओं में भिक्षु अपने दोष, अपनी गलतियां सबके सामने स्वीकार करते थे और उनका प्रायश्चित करते थे। अच्छा। ये समूह को नैतिक रूप से मजबूत रखने और जवाबदेही तय करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। और इसी से जुड़ी एक और चीज थी, पतिमुख। पतिमुख? हाँ, ये क्या था? ये विनय पिटक का एक हिस्सा है, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियमों का पूरा संग्रह है। उपोषित के दिन इस नियम संग्रह को दोहराया जाता था, ताकि समुदाय के मानक और आदर्श हमेशा सबके ध्यान में रहें। कुछ उपोष्ठा दिवसों का तो बहुत ज्यादा महत्व है ना, जैसे वैशाख पूर्णिमा? हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों इसी दिन हुए। और आषाढ़ पूर्णिमा? उस दिन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और आश्विन पूर्णिमा वर्षावास की समाप्ति का प्रतीक थी। तो ये पूरा कैलेंडर अनुशासन और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द ही बुना गया था। तो हमारे पास एक ऐसा संगठन है जो लोकतांत्रिक है, अनुशासित है और जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये तो सफलता का एक पक्का फॉर्मूला लगता है। तो फिर ये विचार अपने शुरुआती गढ़ यानी गंगा के मैदानों से बाहर कैसे निकला? इसकी शुरुआत मगध यानी आज के बिहार से हुई। वहां के लोग इसे अपनाने के लिए विशेष रूप से तैयार थे। क्यों? कोई खास वजह? हाँ, इसका एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक कारण था। रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद उस क्षेत्र के लोगों को सामाजिक रूप से थोड़ा कमतर समझता था, और वो इलाका मुख्य वैदिक संस्कृति के केंद्र से भी बाहर था। लेकिन एक स्थानीय आंदोलन से विश्व धर्म बनने का सफर, ये छलांग कैसे लगी? वो छलांग एक व्यक्ति की वजह से लगी, सम्राट अशोक। अशोक? हाँ, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 250 साल बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन वो सिर्फ एक अनुयायी बनकर नहीं रहे, उन्होंने इसे एक राजकीय मिशन बना दिया। मतलब? उन्होंने धम्म महामात्रा नाम के धर्म दूतों को न सिर्फ भारत के कोने कोने में, बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया, यूनान तक भेजा। इसी एक कदम ने बौद्ध धर्म को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। और बाद में कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने भी इसे संरक्षण दिया। लेकिन जब कोई विचार इतने बड़े पैमाने पर फैलता है, तो उसके मूल स्वरूप में बदलाव आने का खतरा भी रहता है। बिल्कुल, अलग-अलग लोग उसकी अलग-अलग व्याख्या करने लगते हैं। तो क्या इसे संभालने का कोई तरीका था? बिल्कुल, और वही तरीका था बौद्ध संगीतियां यानी परिषदें। ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, बल्कि ये वो मोड़ थे जहां धर्म ने अपनी दिशा तय की, अपने सिद्धांतों को साफ किया और अपने अंदर के विवादों को सुलझाने की कोशिश की। चलिए इन संगीतियों पर एक नजर डालते हैं। पहली संगीति तो बुद्ध के निधन के तुरंत बाद हुई थी, है ना? हाँ, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। राजा अजातशत्रु इसके संरक्षक थे और इसका मकसद बहुत सीधा था। बुद्ध ने जो कुछ भी सिखाया था उसे संकलित करना, ताकि वो खो न जाए। अच्छा। यहीं पर उनके प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक यानी बुद्ध के उपदेश और उपाली ने विनय पिटक यानी संघ के नियमों का पाठ किया। फिर 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई और वहां चीजें थोड़ी दिलचस्प हो गईं। बहुत दिलचस्प।
383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई इस संगीति में विनय के कुछ नियमों को लेकर भिक्षुओं में गहरा मतभेद हो गया। और यहीं पर संघ पहली बार बटा। हाँ, पहली बार 2 हिस्सों में बटा। स्थिविरवाद, जो नियमों को लेकर बहुत कठोर और परंपरावादी थे, और महासांघिक, जो नियमों में थोड़ी उदारता और बदलाव चाहते थे। तो ये सिर्फ नियमों का मतभेद था या इसके पीछे कोई गहरी दार्शनिक लड़ाई भी थी? क्या यहीं से वो बीज पड़े जो आगे चलकर हीनयान और महायान के रूप में सामने आए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं था, ये इस बात का पहला संकेत था कि धर्म के भीतर 2 अलग-अलग सोच पनप रही हैं। एक जो बुद्ध को एक महापुरुष मानती थी, और दूसरी जो उन्हें एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखने लगी थी। इसके बाद तीसरी संगीति अशोक के समय में हुई। हाँ, लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्सा। यहाँ 2 बड़े काम हुए। एक, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जो बौद्ध दर्शन का सबसे गहरा विश्लेषण है। और दूसरा, संघ में घुसाए विधर्मी और भ्रष्ट भिक्षुओं को बाहर निकाला गया। अशोक धर्म को शुद्ध करना चाहते थे, और इसी संगीति में दुनिया भर में धर्मदूत भेजने का औपचारिक फैसला लिया गया। और फिर चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण संगीति कनिष्क के समय में। जी, लगभग 98 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ तक आते आते वो वैचारिक मतभेद बहुत बढ़ चुका था, और इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान, इन 2 स्पष्ट शाखाओं में विभाजित हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर यह विभाजन साफ हो गया। हाँ, और साथ ही यहाँ त्रिपिटक पर एक बहुत बड़ा भाष्य लिखा गया, जिसे महाविभाषा शास्त्र कहते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास एक सुव्यवस्थित संगठन है, उसे राजाओं का संरक्षण मिला और वो पूरी दुनिया में फैल गया। इतनी बड़ी सफलता की कहानी के बावजूद हम आज जानते हैं कि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में ही लगभग खत्म हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसके कई कारण थे। जैसे कि? अगर हम स्रोतों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। बौद्ध धर्म का पतन तब हुआ जब उसने अपनी सबसे बड़ी ताकतों को एक-एक करके खो दिया। कौन सी ताकत है? पहली और सबसे बड़ी ताकत थी सादगी और नैतिक अनुशासन। समय के साथ मठों को राजाओं और अमीर व्यापारियों से भारी दान मिलने लगा, और जो मठ कभी ज्ञान और वैराग्य के केंद्र थे, वे अपार संपत्ति के केंद्र बन गए। इस दौलत ने भिक्षुओं में नैतिक पतन को जन्म दिया। और दूसरी ताकत? आम लोगों से जुड़ाव। जो धर्म एक सरल अनुशासन केंद्रित मार्ग के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे जटिल कर्म कांडों में उलझ गया। बाद में इसमें वज्रयान जैसी तांत्रिक प्रथाएं भी शामिल हो गईं, जिससे ये अपने मूल स्वरूप से बहुत दूर हो गया। और इसी दौरान हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हो रहा था, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बाहरी कारक था। कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य जैसे प्रभावशाली विचारकों ने हिंदू दर्शन को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने बौद्ध दर्शन को अकादमिक और तार्किक रूप से चुनौती दी। और फिर बाहरी हमले भी हुए। हाँ, ये एक और बड़ा कारण था। पुष्यमित्र शुंग, हूण शासक मिहिरकुल और बाद में बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने मठों और विहारों को निशाना बनाया। जब नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय जला दिए गए, तो बौद्ध धर्म की बौद्धिक रीढ़ ही टूट गई। लेकिन स्रोतों में शायद जो सबसे विडंबनापूर्ण कारण बताया गया है, वो भाषा का है। और शायद वही सबसे घातक साबित हुआ। बौद्ध धर्म की शुरुआती सफलता का एक बड़ा कारण ये था कि बुद्ध ने आम लोगों की भाषा पाली और प्राकृत में उपदेश दिया। वो संस्कृत के अभिजात्य वर्ग से दूर रहे। बिल्कुल, लेकिन कई सदियों बाद महायान शाखा के विद्वानों ने ब्राह्मण विद्वानों से बहस करने और बौद्धिक सम्मान पाने के लिए संस्कृत को अपना लिया। कमाल की विडंबना है। एक धर्म जो ब्राह्मणवादी संस्कृत को अस्वीकार करके आम जनता तक पहुंचा, अंत में उसी भाषा को अपनाकर अपनी लोकप्रियता खो बैठा। ठीक यही हुआ। संस्कृत को अपनाते ही वे उन्हीं लोगों से दूर हो गए जो उनकी असली ताकत थे। तो जब हम इन सभी कारकों को एक साथ देखते हैं, अंदर से नैतिक पतन, बाहर से वैचारिक चुनौती और हिंसक हमले, और जनता से भाषा का टूटता नाता, तो हमें भारत में बौद्ध धर्म के पतन की पूरी कहानी समझ में आती है। हालांकि ये भारत में कमजोर पड़ गया, लेकिन ये विदेशों में फलता फूलता रहा। श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान। हाँ, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में ये आज भी एक प्रमुख धर्म है। बिल्कुल, ये अपने घर में अजनबी हो गया, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में से नया घर मिल गया। तो आज हमने एक ऐसे संगठन की कहानी देखी जो अपने समय से सदियों आगे था।
हमने बौद्ध संघ की हैरान कर देने वाली लोकतांत्रिक संरचना को समझा, हमने शाही संरक्षण और महत्वपूर्ण संगीतियों के जरिए इसके एक स्थानीय दर्शन से विश्व धर्म बनने की यात्रा को देखा। और हमने भारत में इसके पतन के जटिल कारणों की भी पड़ताल की, जो आंतरिक गिरावट और बाहरी दबावों का एक मिला-जुला नतीजा था। भारत में बौद्ध धर्म की कहानी इस बात का एक शक्तिशाली सबक है कि कैसे महान विचार और संगठन उठते हैं, दुनिया पर छा जाते हैं और कभी-कभी अपने ही मूल स्थान से मिट भी जाते हैं। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा को अपनाने से ये धर्म जनता से कट गया और ये उसके पतन का एक बड़ा कारण बना। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है। आज की दुनिया में चाहे वो कोई सामाजिक आंदोलन हो या कोई कंपनी, बौद्धिक या संस्थागत सम्मान पाने की चाह में वे कितनी बार एक ऐसी भाषा या जटिलता अपना लेते हैं जो उन्हें उन्हीं लोगों से दूर कर देती है जिनकी सेवा के लिए वे शुरू हुए थे।